फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया खान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मध्य प्रदेश में आज जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव थे। इस दौरान कई जगह से वीडियोस आए, खबरें आई। कांग्रेस ने कई जगह ये आरोप लगाया कि प्रशासन की मनमानी हुई, सत्ता का दुरुपयोग हुआ। हमने भोपाल का वो वीडियो भी देखा जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य विधायक आरिफ मसूद, पीसी शर्मा वगैरह भी हमें दिखे कि किस तरह उन्हें एंट्री नहीं दी गई। मगर वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रामेश्वर शर्मा एक जिला पंचायत सदस्य को लेकर अंदर जाते हुए दिखे। ऐसे ही एक इंसिडेंट मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिला सिवनी में सामने आया, जहां पर कांग्रेस के 10 और गोंडवाना के 11 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के 5 सदस्य थे। इस तरह 6 सदस्य थे इस तरह, और बीजेपी के पास 3 ही सदस्य थे। तो जो आंकड़ा बन रहा था उस आंकड़े के हिसाब से यहाँ पे अध्यक्ष कांग्रेस का बनना था, मगर ऐसा कुछ हुआ कि कांग्रेस के प्रत्याशी का फॉर्म निरस्त हो गया। उसके बाद जो हालात बने, उन हालात पे हम यहाँ पे कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के विधायक हैं बरघाट विधानसभा से, उन दोनों से हम बात करेंगे। और भी यहाँ पे कांग्रेसी मौजूद हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे, चूँकि आप बरघाट विधानसभा से विधायक हैं और आप अभी एक जनप्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, इस तरह एक जनप्रतिनिधि का फॉर्म के निरस्त होने को, जो हुआ पूरी घटना को, आप कैसे देखते हैं? ये बहुत बड़ी लोकतंत्र, प्रजातंत्र की हत्या है। जब एक बार किसी भी प्रत्याशी का फॉर्म स्वीकार कर लिया जाता है तो वो पूरा प्रोसेस जो होता है निर्वाचन का, वो कंप्लीट होता है। उसके बीच में कहीं कोई भी उसके फॉर्म के संबंध में कहीं कोई बात नहीं होती, और उसका निर्वाचन वो अगर कहीं कुछ होगा तो बाद में, वो पूरे प्रोसेस के बाद में ये कोर्ट डिसाइड करेगा, बीच में कुछ नहीं होता। अगर वो योग नहीं है उस पद के या उस समाज के या जिस भी जो आरक्षण है, वो उसी समय हो जाता। ये जो पूरी घटना हुई है, इसमें क्या वजह बताई गई फॉर्म के निरस्त होने की? फॉर्म के निरस्त होने की जो वजह बताई गई है, जो इसमें जो लिखा हुआ है कि जो पत्र आया है कि उनके पास में संबंधित जाति का, एससी समाज का उनके पास में प्रमाण पत्र नहीं था। जबकि अधिनियम में साफ स्पष्ट है कि फॉर्म भरते समय अगर किसी प्रत्याशी के पास में अगर कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो वो अपना एफिडेविट दे सकता है, उसे स्वीकार किया जा सकता है, कोई भी दस्तावेज उससे मांगेंगे नहीं। और उस समय बाकायदा ऑब्जेक्शन भी हुआ था और उसका निराकरण भी हुआ था। और ये सिर्फ अभी की नहीं है, इसके पूर्व में भी हमारे जो हैं, हमारे पार्टी के जो प्रत्याशी थे और जो निर्वाचित हैं, ब्रजेश बघेल जी, इसके पूर्व में भी उन्होंने निर्वाचन उस पर चुनाव लड़ा है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद ये जो पूरी घटना हुई, बतौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आपका क्या मतलब इसमें आगे रिएक्शन होगा? क्या करने जाएंगे आप लोग? हमारे अधिवक्ता साथियों से चर्चा चल रही है और इसको लेकर हम माननीय हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है कि जो अनैतिक कार्य जिला और प्रदेश प्रशासन ने किया है उसके खिलाफ हमें माननीय उच्च न्यायालय से रिलीफ मिलेगा। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने अब देरी कर दी? अब तो वो तो बन गए हैं। बनने की बात ही रिट पिटीशन होगी ना। अभी बनते नहीं तो हम कहाँ से रिट पिटीशन जाते? हम ही बनने वाले थे। हमारे जो चुनाव अभी हुआ है उसमें तो उन्हीं जो हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी थे, हमारे साथियों ने उन्हें ही फिर उपाध्यक्ष पद पर जब खड़ा किया तो 14 वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट मिले, तो यही वोट उनको मिलने वाले थे। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने छल बल से अपने प्रत्याशी को जिता तो लिया है, जिताया नहीं है, लूटा है उन्होंने इस पद को, लेकिन हमारे पास बहुमत था और इसको लेकर हम माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे। हमारे साथ चौरई से पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह जी मौजूद हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि छिंदवाड़ा से आप ताल्लुक़ रखते हैं और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी भी वहीं से हैं, तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह का मामला उनके पड़ोसी इस ज़िले में हुआ, इस मामले में प्रदेश से भी कुछ कड़ा मैसेज आया होगा? देखिए, मैं तो सिवनी जिला प्रभारी हूँ माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से,
और ये जो पूरा मामला मैंने देखा कि कांग्रेस के साथ पूरा बहुमत था, 19 में से 14 कांग्रेस के थे, बाकी जो थे अपना गोंडवाना आधा आधा हो गया था, तो इनके पास केवल 4 मेंबर थे। और ये बार बार हवा फैला रहे थे यहाँ कि कुछ भी हो जाए अध्यक्ष तो हमारा बैठेगा, चाहे भले हम 4 क्यों ना रहें। तो ये षड्यंत्र करीब चल रहा था 4 दिन से। कलेक्टर ने, विधायक ने और वहाँ ऊपर भोपाल से शिवराज सिंह की जो सरकार है मिलकर के, क्योंकि ये चुनाव के दौरान इनको मार्गदर्शन लेना चाहिए निर्वाचन आयोग से, भोपाल से, तो ये किससे ले रहे हैं? पंचायत विभाग से, जिसमें ये साफ लिखा पंचायत विभाग में कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो एफिडेविट दे सकते हैं, उसको मान्य किया जाएगा, उनसे कोई कागज नहीं मांगेंगे। ब्रजेश पटेल जी उपाध्यक्ष के दावेदार अभी रहे और फिर उपाध्यक्ष बने और 14 वोट इनको मिले और 5 विपक्ष में गए, तो जरा सा मुंह हो गया। तो मैं तो वहीं था पूरे घटनाक्रम में, हजारों लोग थे वहाँ पर ये लोकतंत्र की हत्या है। ये जो दबाव की राजनीति कलेक्टर के द्वारा कराई जा रही है और हम इसको लेकर के हाई कोर्ट में जाएंगे और निश्चित तौर पर मानिए कि 2 पेशी पे इसका फैसला होगा, क्योंकि ये जो इन्होंने कलेक्टर ने जो आदेश दिया है ये मार्गदर्शन किससे मांगा है? पंचायत विभाग से। और एक मात्र डिप्टी कलेक्टर के लेवल के आदमी ने, अवर सचिव ने इनको मार्गदर्शन दे दिया और इनने मान लिया, है ना। इनको जबकि निर्वाचन आयोग जाना था, जो अपना कमिश्नर है भोपाल निर्वाचन आयोग जो है, उससे मार्गदर्शन इनको लेना था। और जब इनको फार्म रिजेक्ट करना था तो जिस टाइम इनने फार्म भरा था आपने तब रिजेक्ट क्यों नहीं किया? 3 बार उसने चुनाव लड़ा, लोगों ने उस दौरान आपत्ति नहीं ली। इन्होंने आपत्ति ली थी और इन्होंने ही आपत्ति, इसी कलेक्टर ने, इसी निर्वाचन अधिकारी ने उसको निरस्त किया, आपत्ति बीजेपी की। नहीं, मतलब जो उन्होंने जब उन्होंने फॉर्म निरस्त करने गए तो आपत्ति नहीं ली गई पार्टी की तरफ से? नहीं, पार्टी की तरफ से वकील साहब भी गए थे, एडवोकेट जबलपुर से आए थे, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष थे, हम लोग सब थे, पर इनने तो गलत करना ही था, इसलिए किसी की बात सुनने से कोई मतलब नहीं था, इसलिए अंदर घुसने ही नहीं दिया गया गेट के अंदर। वहाँ अधिकारों का हनन किया गया है। हमने सोशल मीडिया में देखा कि क्या बीजेपी बागरी बघेल समाज का विरोध कर रही है, क्योंकि एक तरफ देखा गया कि सांसद ढाल सिंह बिसेन संसद में आवाज़ उठा रहे हैं कि बागरी समाज को एससी का सर्टिफिकेट दिया जाए, वहीं यहाँ पे उसी पे आपत्ति उठाई जा रही है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी तब बागरी समाज को सर्टिफिकेट मिला, और ये जो पूरी संपूर्ण घटना है हम इसको बिल्कुल ये मानते हैं कि बदले की भावना की राजनीति ये कर रहे हैं। इनको मालूम था कि कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत है, स्पष्ट बहुमत है, और कांग्रेस के साथ में गोंडवाना का भी इनको स्पष्ट बहुमत है। मेरा सवाल यह है कि क्या आप इसको नहीं देखते कि बागरी जाति या बघेल समाज के खिलाफ बीजेपी का एक स्टैंड है? बिल्कुल, ये बिल्कुल है। बागरी समाज हमारे ज़िले में बहुसंख्यक समाज है और उस समाज के लोग कृषि कार्य के साथ साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका रखते हैं। और ना केवल आज हमारे लल्लू बघेल जी जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए फाइट कर रहे हैं, इसके पहले भी वो पूर्व में कई चुनाव लड़ चुके हैं। उनके पिताजी, उनके ताऊ जी तमाम जिला पंचायत के सदस्य के रूप में उन्होंने काम किया है। तो ये तो द्वेषपूर्ण राजनीति मंडी में हमारे बागरी समाज के लोग अध्यक्ष रहे। बतौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आपका आगे इसमें क्या जो एक्शन होगा? क्या आप जिस तरीके से आपने बताया कि हम पिटीशन दायर करेंगे, मान लीजिए अगर वहाँ से भी पिटीशन वो होती तो क्या आप कुछ इस तरह का कोई आंदोलन वगैरह कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोग? देखिए, ये जो निर्णय है इसके खिलाफ हमें पूरा विश्वास है कि माननीय न्यायालय इसमें हमें न्याय देगा, क्योंकि ये बिल्कुल न्याय के विरुद्ध आदेश हुआ और हमारे प्रत्याशी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ। आंदोलन करने से आज भी हमने वहाँ बहुत देर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। तो आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए, और वही हमारे लिए न्यायोचित भी होगा। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।